डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के सामने पिछले 2-2.5 सालों से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए वह नहीं मिलती। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में जो मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है वह इस प्रकार के आयोजन को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में भी चीज़ें सामने आई है और सबने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित रखा हुआ है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस बात देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी दूर हो और ये चीज़ें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद है उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके, उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आए कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में संतोष नहीं है, बुनियादी चीज़ें नहीं है जिनके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सके। यही कारण है कि प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। मैंने जनसंघ के नेता द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की महत्ता की और उसकी आवश्यकता को ठीक प्रकार से नहीं समझा। उन्होंने
स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि इस केंद्रीय नीतियों के घोषित होने से पहले उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना आपके कार्यालय को भेज दी थी।